हाँ प्रंजल, कल के सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कामना का त्याग अभ्यास से नहीं होगा। हमने भूल से मान रखा है कि हम इच्छा करेंगे तो हमें ये वो मिल जाएगा। पर वास्तव में हमें अपने प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। कामना हमारी मूर्खता का फल है। कामना ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। कामना भले ही कर ली जाए पर होगा वही जो होना होगा। पर इसके नुकसान बहुत से हैं। ये राग द्वेष उत्पन्न करती है, जीते जी दुखी करती है और मरने के बाद भी नीचे योनियों में ले जाती है। कामना मनुष्य के लिए पतन वाली है। लगता है नेटवर्क की कुछ दिक्कत हो गई है, आवाज नहीं आ रही। प्रंजल देखो, दूसरा कमरा बदल के देखो एक बार, आउट होके उन्हें फिर जुड़ बिना जाओ। मांगे सब कुछ मिलता है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति परम शांति प्राप्त करने। हाँ आवाज कट रही है, अगर हो सके तो कमरा बदल करके देखो और फिर जुड़ जाओ दोबारा से। हाँ अब देखो। नारायण नारायण। हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो। महाराज जी कहाँ से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं? हाँ दो तीन लाइनें बोल दी थी वहां, वहां तक ठीक है, आगे बोल दो। कामना मनुष्य के लिए पतन वाली है। चाहने से मिलने वाली चीज भी कठिनता से मिलती है। कामना टुकड़ों में नहीं छूटती है, एक साथ छूटती है। संत महात्मा जिन्होंने कामना का त्याग कर दिया उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति परम शांति प्राप्त करने के लिए मिला है। ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। परमार्थिक मार्ग में हार मानने का मनुष्य को अधिकार नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, तो भगवान ने इसकी योग्यता अधिकार और शक्ति भी दी है। पर यदि हम इस शक्ति को काम ही नहीं ले रहे हैं और हार मान लेते हैं तो ये हमारी भूल है। त्याग यानी अंदर से किसी प्रकार की ममता कामना नहीं हो। वस्तु मिले या ना मिले, हमें अंदर से दुखी सुखी नहीं होना चाहिए। यदि ममता कामना नहीं छूट रही तो अंदर से ये कम से कम इसका दुख तो होना चाहिए। यदि दुख भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी तक हमारा ममता कामना छोड़ने का उद्देश्य नहीं बना है। शरीर संसार शरीर संसार से शरीर संसार के कार्य के लिए भगवान ने सब व्यवस्था कर रखी है। यदि कुछ ना हो रहा हो तो भगवान का नाम जप करो और सब अपने आप हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा। तो आज मंगलवार है तो भक्तमाल अथवा जो नंदिनी ठीक समझेगी वो पढ़ा जाएगा। अब क्षमा करें, वो ब्रज के भक्त अथवा जो ठीक समझेंगी वो पढ़ेंगी, क्योंकि ब्रज के भक्तों में भी कुछ सिलेक्टेड भक्त पढ़ने का विचार हुआ है। तो अब देखते हैं अब क्या पढ़ती है। तो इससे पहले हम लोग गीता जी का पाठ कर लेते हैं। आज 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 8 अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं।
अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। पिस्ता देवी, आप बोलिए। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 14। अनन्यचित्तः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। रामानुज जी। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नारायण बहुत नारायण प्रणाम। बहुत रामानुज जी बोल दिए। अब कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अनन्यचेतास सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बहुत अच्छा। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं दुर्लभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप प्रणाम तो महाराज। बहुत सुधार हो गया। आप लगभग सब शुद्ध बोल रहे हैं। वाणी शर्मा, बोलिए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभः नित्ययुक्तस्य योगिनः। बहुत अच्छा। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। बहुत अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम राम। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। आपने समृति बोला, ये सह पूरा नहीं है। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। हाँ, स्मृति नित्यशः। हाँ, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ठीक। जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। प्रमोद जी भाटिया, बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य
तस्य योगिनः। बहुत अच्छा। धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। तो अब हम नंदिनी से पूछते हैं आज क्या सुना रही है। हाँ नंदिनी बताओ आज क्या सुनाने का विचार है। राम जी राम महाराज जी, पृष्ठ संख्या 407, भक्तिमती आनंदीबाई जी। अच्छा प्रश्न संख्या 707। 407 महाराज जी। 400। 407 407। जी। अच्छा श्रीमती आनंदीबाई जी, हाँ सुनाइए। भक्तिमती श्री आनंदीबाई जी, वृंदावन। लाहौर के सालवी गेट बाजार की घटना है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। एक बालक उसके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उसके सामने लगा रखे थे। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी एक वेश्या पर, जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे में घर जा रही थी। उसे देखते ही एक मधुर कल्पना बिजली सी कौंध गई उनके मन में, और एक मधुर स्मित हंसी खेल गई उनके अधरों पर। विस्फारित नेत्रों से वह कुछ देर उस वेश्या को ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल, झट एक तांगा तो कर ला। नंदलाल भागा गया और तांगा ले आया। वृद्धा उसके साथ तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, वह जो तांगा आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे ले चल। दुकानदार भौचक्का सा देखता रह गया। उसे लगा कि वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई, जिसे देखते ही वह सुध-बुध खो एकदम उसके पीछे भाग पड़ी। कुछ दूर जा वह तांगे से उतरी और वेश्या से के पीछे पीछे चून मंडी के उसके कोठे पर चढ़ गई। उसे देख वेश्या अचंभित झाड़ फानुस, कालीन, मसनद और तकियों से सजे उस कमरे में वृद्धा को एक गलीचे पर आदरपूर्वक बिठाकर उसने पूछा, माँ आप कहाँ से आई हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वृद्धा ने कहा, मैं वृंदावन रहती हूँ। मेरी एक बहू है। उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी। सहसा मेरी दृष्टि पड़ी आपकी इस साड़ी और बुर्के पर। बस मैं यह यहाँ तक खींची चली आई। मैंने सोचा आपसे पूछूं यह कपड़ा कहाँ से खरीदे, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े लेकर बहू का लहंगा और फरिया बनवाऊं। बड़ी शौकीन है मेरी बहू। कैसी सुंदर लगेगी वह इन कपड़ों में। आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है माँ, जिसे उसकी सास इतना प्यार करती है। क्या नाम है उसका? कहाँ की बेटी है? उसका नाम राधा है। बरसाने के राजा वृषभानु की वह बेटी है। वैश्या ने वश आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुशनसीब साहबजादे का क्या नाम है? उसे लोग कन्हैया कहते हैं, पर मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा है। तब वैश्या ने हंसकर कर कहा, अच्छा मैं समझ गई। तब तो वह मेरी भाभी हुई माँ। उसके लिए मैं कपड़े मंगा दूं? यह कपड़े यहाँ नहीं मिलते। मुझे अमृतसर के मेरे प्रेमी एक कपड़े के व्यापारी दे दिए थे। तो आप मुझे पैसे लेकर एक एक थान दोनों का मंगा दे। पैसों का हिसाब पीछे हो जाएगा। माँ, मैं आपको कपड़े वृंदावन पहुंचा दूंगी। आप मुझे अपना पता बता दें। मेरा पता है आनंदी भाई श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा, वृंदावन। आनंदीबाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ ही दिन बाद बेटी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ। इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आनंदीबाई उस काश्मीरी ब्राह्मण परिवार की एक परमेते जोमई महिला थी, जो परंपरा से मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहिताई करता था। उनका जन्म संवत 1912 कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भगवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई, तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया
उन्होंने तब मां से कहा, भगवान ने कृपा कर यह संकेत किया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। मैं अब विवाह नहीं करूंगी। माता पिता और गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उन्होंने जागरवा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर महाराज जी से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी उनकी राधा कृष्ण में निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां पधराने की, जिससे उन्हें उनकी नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी, उनका नित्य नया श्रृंगार करती, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती, उन्हीं की सेवा पूजा में सदा संलग्न रहती। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्य धाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकली। श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़ कुछ दिन तीर्थों में भ्रमण करती रही। फिर कुछ दिन काम्य वन रहकर वृंदावन पधारी। विक्रम संवत 1963 में राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण किया। श्री राधा आनंद वल्लभ जी को उसमें विराजमान करा स्थायी रूप से वृंदावन रहने लगी। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे। राधा पुत्र वधू दोनों बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता से विमुग्ध थी और निकटस्थ श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर की परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा आत्मविभोर रहती थी। आज आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर, आज मालपुआ, कलाकंद या बालूशाही। आज वे राजा बनेंगे। आज ग्वारिये का वेश धारण कर गायें चराने जाएंगे। आज नाग नथेंगे, रास करेंगे या जल केली। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा आज सब उनके अनुरूप ही होगी। आज वे अमुक गायक का गान सुनने को मचल रहे हैं, तो आज अमुक वादक का वाद्य सुनने का हट कर रहे हैं। आज राधा मचल रही है कि वे पहनेंगी तो नई साड़ी पहनेंगी, नहीं तो पहनेंगी ही नहीं। आज उनका फूलों के श्रृंगार का मन है, तो आज जल विहार या नौका विहार का। आनंदीबाई बड़ी बड़ी प्रेम से दोनों के नाज नखरे उठाती। दोनों की नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवि देख अपने कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर करती। उनके समकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण जी ने उनके संबंध में यह कवित्त लिखा है। भक्त आनंदीबाई रसिकन सुखदाई, श्यामा श्याम ने पठाई सेवा सुख सरसान को। लाल लली को लड़ावे, बहु भांति सो झुलावे। खेल होरी को खिलावे, वारे तन मन प्राण को। जाके नेक नहीं मान, ये दीनता प्रधान। बानी प्रेम रस खान, नशा प्रेम की छकान को। छवि श्याम जू की एक, प्राण वारे देख देख। जाकी महिमा अलेख, ये धरी लेऊं ध्यान को। आनंदी बाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर जी की नित्य नई मधुरिमा की ख्याति चारों ओर फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिरों में से उनकी गणना की जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आने लगे। एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला के साथ श्री आनंद वल्लभ जी की अपूर्व शोभा निहार आनंदीबाई के आनंद का छोड़ न रहा। एक दिन जब एक दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा, आनंदीबाई ने नंदलाल उनके साथ रहते थे, तू इनके पीछे पीछे जा, देख ये कहाँ जाते हैं, पर यदि वे तुझे देख ले और लौटने को कहे तो वहीं से लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए। मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौट कर आए, आनंदीबाई ने पूछा, तूने क्या इसमें कोई विशेषता देखी? नंदलाल जी ने कहा, देखी। उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी और आंखों की पलकें नहीं झपकती थी। आनंदीबाई ने कहा, वे इच्छाधारी थे, इच्छानुरूप शरीर धारण करने की सामर्थ्य रखते थे। इस प्रकार न जाने कौन कौन किस किस रूप में आनंद वल्लभ जी के दर्शन करने आया करते। आनंद वल्लभ जी की सेवा में आनंदीबाई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोर दास बाबा। वे युवावस्था में ही उनके
संपर्क में आ गए थे। आनंद वल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदी बाई के मंदिर के निकट दाऊ जी के मंदिर में रहते थे। पाक विद्या और फूल सेवा में बड़े निपुण थे। आनंद वल्लभ जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का काम अधिकतर वे ही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदी बाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही है। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, क्यों दुखी हो रही है? वह बोली, क्या करो बेटा, आज लाली बड़ी मचल रही है। पहले अपना आईपैड अनलॉक करना। आज लाली बड़ी मचल रही है। कल बुन्नू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई। एक साड़ी बहुत कीमती थी, उसे छोड़ आई, दूसरी ले आई। उसे नहीं पहन रही उसे नहीं पहन रही है। जितनी बार पहनाती हूँ उतार देती है, कहती है मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ आई है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है माँ, मैं जाकर वही साड़ी लिए आता हूँ। किशोरदास बाबा गए और बुन्नू मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए। पैसे सेठ हरगुलाल जी के नाम लिखा है। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। उन्होंने झट बड़े कलात्मक ढंग से साड़ी पहन ली। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सेठ हरगुलाल जी आनंदी बाई की बहुत सेवा किया करते। उन्होंने दुकानदारों से यह कह रखा था, आनंदी बाई को जिस चीज की जरूरत हो मेरे नाम पर दे दिया करो। आनंदी बाई आनंद वल्लभ को जब जिस चीज की जरूरत होती उनके नाम से उधार ले आती और पीछे कर्ज चुकाती रहती। आनंदी बाई पर कर्ज इसलिए रहता कि उनकी खर्चों की कोई सीमा न थी। श्री राधा आनंद वल्लभ की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी वे नित्य प्रेम से किया करती। 10-15 संत तो नित्य उनके स्थान पर प्रसाद पाया ही करते। उनका दरवाजा संतों के लिए सदा खुला रहता। जो जिस समय आ जाता उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाती। उनके मंदिर के निकट राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, जिसके खाली पड़े विशाल कक्ष में साधु संत प्रायः रात्रि में आकर विश्राम करते हैं। आनंदी बाई नित्य रात्रि में अपने मंदिर का दरवाजा बंद करने के पूर्व उस मंदिर का चक्कर लगाती। यदि वहां कोई भूखा साधु या भिखमंगा पड़ा होता तो उसे खिलाए बगैर स्वयं प्रसाद न ग्रहण करती। आनंद वल्लभ जी के दरबार में गायकों और वादकों का समाज जुटा रहता। छोटे लाल जी और बड़े लाल जी नाम के मथुरा के प्रसिद्ध सितारिये और टटिया स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक अपनी अपनी कलाओं से श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मनोरंजन किया करते। आनंदी बाई उनकी भी पर्याप्त सेवा करती। आनंद वल्लभ जी के कीमती से कीमती शाल दुशाले उपहार में वे उन्हें देने में तनिक भी संकोच न करती। रास लीला से भी आनंदी बाई को बहुत प्रेम था। उन्होंने रास लीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर में ऊपर बनवा रखा था, जिसमें रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा की अन्य सामग्री रखी रहती। रासलीला की अच्छी से अच्छी मंडलियों का रास वहां हुआ करता। यह सारा काम कर्ज से चला करता। आनंद वल्लभ जी किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदी बाई को अमृतसर और लाहौर आदि स्थानों की कभी कभी यात्रा करनी पड़ती। पर आनंद वल्लभ जी को आनंदी बाई का उन्हें छोड़कर कहीं जाना अच्छा न लगता। वे किसी न किसी बहाने से उन्हें शीघ्र लौट आने को विवश कर देते। एक बार वे हरिद्वार गई हुई थी। आनंद वल्लभ जी ने स्वप्न में उनसे कहा, माँ, पुजारी हलवे का भोग नहीं लगाता, तुम शीघ्र लौट आओ। वे उसी दिन हरिद्वार से लौट आई। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी ने कई दिन प्रातः हलवे का भोग नहीं लगाया। हलवे के आनंद वल्लभ जी बड़े शौकीन थे। कभी कभी रात 2 बजे माँ से कहते, माँ बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती और नहा धोकर उनके लिए हलवा बनाती। वे अपने ठाकुर जी की सारी सेवा स्वयं ही करती। केवल बाबा किशोरी दास जी उनकी सहायता किया करते। पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभी अवकाश न मिल पाता। इसलिए वे मंदिर में एक पुजारी भी रखती। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद वल्लभ जी माँ से शिकायत करने में न चूकते। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी जी ने ठाकुर को शयन करवाया, पर वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद वल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय शैया से उठी, स्नान आदि कर मंदिर में गई तो उन्हें देखकर दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने रजाई नहीं उड़ाई।
क्या आनंद वल्लभ जी स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? माँ को सोते से जगाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी उन्हें? ओढ़ सकते थे, पर माँ के लाडले बेटे थे ना, उन्हें माँ के हाथ से रजाई ओढ़ने से सुख मिलता था, और माँ को अपने हाथ से उन्हें उठाने, तब वे अपने हाथ से ओढ़ने का कष्ट क्यों करते? उनका वे आविर्भाव ही अर्चा विग्रह के रूप में हुआ था। माँ की प्रेम सेवा अंगीकार कर उन्हें सुखी करने और स्वयं सुखी होने के उद्देश्य से इस रूप में उन्हें माँ की प्रेम सेवा सुख का आस्वादन करने की जितनी सुविधा थी, उतनी क्या और किसी रूप में संभव थी? माँ पढ़ाए तो पढ़े, माँ ओढ़ाए तो ओढ़े, माँ जगाए तो जागे, माँ ही नहलाए तो धो माँ ही नहलाए तो नहाए धोए, और माँ ही खिलाए तो खाए पिए। पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती रही हो, और बेटा बहू उनके लिए कुछ न कर रहे हो, सो नहीं। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते। एक बार वे 8 दिन तक बीमार मंदिर के ऊपर वाले कमरे में पड़ी रही। लोगों ने सुना माँ को कहते, बेटा तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए हैं? मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में और कोई नहीं था। लोग समझे माँ बाई में बक रही है, पर उसी दिन वे स्वस्थ हो गई और नहा धोकर ठाकुर सेवा करने लगी। तब वे समझे कि राधा आनंद वल्लभ अवश्य ऊपर गए थे और माँ को स्पर्श किया था, तभी वे एकदम स्वस्थ हो गई। संभवतः संवत 1993 अगना सुदी 15 को आनंदी बाई ने नित्य धाम में प्रवेश किया। संवाद पाते ही सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जन समूह की कीर्तन ध्वनि के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था। उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुनबे की हूँ, अग्नि मैं दूंगी। उसने अग्नि दी। उसके कुछ ही पल बाद फिर वह किसी को न दिखी। कई दिनों तक भक्तों में चर्चा होती रही, कौन थी वह कन्या जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, ये आनंदी बाई जी का मंदिर आज भी राधा वल्लभ मंदिर जी के बगल में ही है उनके। अच्छा, जी वाह। महाराज। राधा वल्लभ जी को दर्शन किए थे, पर आनंदी बाई का मैंने नाम नहीं सुना, इसलिए मैं गया नहीं। अब कभी जाने का प्रोग्राम होगा तो हो सकता है वो दर्शन हो जाए। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने भगवान को ही अपना बेटा और राधा जी को ही अपनी बहू बनाया, और भगवान ने उनके लिए वैसी लीला की। ये संतों के लिए तो भगवान कहते ही हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ततैव भजाम्यहम् हम। जयेश भाई, आपका ये ब्रिज के 84 कोसी यात्रा का बहुत बड़ा इस पे पोस्टर आ गया है, इसको वापस संतत राम राम जी सा ये आनंद वल्लभ राधा जो भगवान की बात हुई, इनकी अच्छा तस्वीर। अच्छा, वहां की है इसलिए आपने दी है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं। आनंद वल्लभ जी और राधा, बहुत बढ़िया। तो अभी 3-4 मिनट हैं, कोई अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहें। कोई भजन कीर्तन करना चाहे तो करें। हरिओम जी, आप कुछ बोलेंगे? आपको को होस्ट बनाया हुआ है। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ क्या जी, प्रणाम। बताएं, नंदिनी बच्ची ने इतने भाव भरी बातें को सुनाया है कि वो हृदय में जाके बहुत करुणा प्रेम वात्सल का स्वरूप प्रकट हो गया। बहुत विलक्षण ढंग से बच्ची ने सुनाया। प्रणाम, हाँ, सबको प्रणाम। मैंने भी आनंदी बाई का नाम आज ही सुना है। ये ब्रज के भक्त पुस्तक है, इसमें इनका चरित्र दिया हुआ है। बहुत अच्छा। तो हम लोग जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन भक्त चरित्र पढ़ते हैं। पहले मीरा चरित्र पढ़ते थे, अभी ब्रज के भक्त चल रहा है, और फिर बाद में वो बता रही थी भक्तों के चरित्र
सेठ जी का भी कोई चरित्र बता रही थी। तो इसके बाद सुनेंगे जो भगवान की इच्छा होगी। तो अभी लगभग 2 मिनट रहे हैं, तो सभी लोग मूक सत्संग करें शांत होकर के।